जब कोई साथ न दे, अपने भी धोखा देने लगे, तो इस कहानी को गौर से सुन लेना। आज की कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद होने वाली है, जिससे इस कहानी को सुनने मात्र से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके सभी दुखों का अंत हो जाता है। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस कहानी को पूरा जरूर सुने। एक नगर में राघव नाम के लड़के का जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ था। उसके पिता नगर के प्रसिद्ध सेठ थे और परिवार में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। राघव के 2 बड़े भाई थे जो पिता के व्यवसाय में उनका हाथ बटाते थे, किंतु राघव के लिए सब कुछ ठीक नहीं था। राघव जन्म से ही नेत्रहीन था। इसी कारण से उसका सारा जीवन घर में ही व्यतीत हुआ करता था। उसको घर में ही सभी सुख साधन उपलब्ध रहते थे। नेत्रहीनता के अतिरिक्त राघव की एक और स्थिति भी थी, जिससे उसकी माँ का निधन छोटी सी उम्र में ही हो गया था। यद्यपि राघव के पिता और उसके भाई उससे बहुत प्रेम करते थे और उसकी सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखते थे, किंतु व्यापार की व्यवस्था के चलते हुए घर में ज्यादा समय नहीं दे पाते थे। इसीलिए राघव का जीवन घर के नौकरों के सहारे ही चलता था, जिस कारण राघव के मन में विरक्ति का भाव उत्पन्न हो गया। फिर वह ठाकुर जी के ध्यान में हमेशा लीन रहने लगा और धीरे धीरे ठाकुर जी के प्रति उसकी भक्ति बढ़ती चली गई। अब उसका सारा समय ठाकुर जी के ज्ञान और भजन कीर्तन में ही व्यतीत होने लगा। उसके पिता और उसके भाइयों को इससे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं थी, किंतु कुछ दिनों के बाद दोनों बड़े भाइयों का विवाह हो गया और पहले की तरह ही सब कुछ ठीक चलता रहा। परंतु धीरे धीरे राघव की भाभियों को राघव के प्रति ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होने लगा, किंतु इन सभी से बिल्कुल अनजान राघव उनमें अपनी माँ का रूप देखता और सोचता था कि उनकी माँ की कमी पूरी हो गई है। इसी तरह से वह अपनी भाभियों के साथ व्यवहार करता था जैसे वह अपनी माँ के साथ व्यवहार करता था। फिर कुछ ही दिनों के बाद राघव के पिता का भी देहांत हो गया और राघव पूर्ण रूप से अपने भाई और भाभी पर ही निर्भर हो गया। फिर भी उसके भाइयों का प्रेम अभी भी उसके प्रति वैसा ही है जैसा कभी पहले था, किंतु कहते हैं ना कि त्रिया चरित्र के आगे किसी की नहीं चलती। अवसर देखकर राघव की भाभियों ने अपने पतियों को राघव के विरुद्ध भड़काना आरंभ कर दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया उनका षड्यंत्र बढ़ता चला गया। अंततः एक दिन आ ही गया कि जब राघव के भाई पूर्ण रूप से राघव के विरुद्ध खड़े हो गए। अब वे भी राघव से जलने लगे थे। इन सब बातों से बिल्कुल अनजान सरल हृदय राघव अब भी ठाकुर जी की भक्ति में ही लीन रहता था। वह अपने भाइयों और भाभियों के प्रति मन में किसी प्रकार की कोई शंका नहीं रखता था, किंतु ऐसा कब तक चलता। आखिर एक दिन भाइयों की पत्नियों ने पतियों को समझाया कि नेत्रहीन में क्यों फंसे हो, इससे मुक्ति प्राप्त करो, अन्यथा एक दिन तुमको अपनी संपत्ति इसके साथ बांटनी पड़ेगी। इस संपत्ति पर इसका क्या अधिकार है, इसने जीवन भर क्या किया है, ये जो कुछ भी है इन सब से इसको कुछ न कुछ देना पड़ जाएगा। फिर आखिर इसको क्यों संपत्ति दी जाए। आखिरकार भाइयों के मन में कपट बस गया और एक दिन सब ने मिलकर राघव से कहा कि अब तुम्हारा बोझ हम अधिक समय तक नहीं उठा सकते, इसीलिए हम तुम्हारे रहने और खाने का प्रबंध दूसरी जगह कर देते हैं। अब तुम वहीं रहा करो। तुमको समय पर खाना, कपड़ा और जो भी सुविधाएं हैं, आवश्यक सामग्री है, वो सब कुछ मिलती रहेगी। तुमको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होने देंगे। फिर राघव ने अपने भाइयों के मुख से इस प्रकार की बात को सुनकर राघव बिल्कुल अचंभित हो गया और उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे, किंतु वो कुछ भी बोल पाने की स्थिति में नहीं रहा। अतः स्वयं को संभालते हुए वो कहने लगा कि भाई, आपने मेरे लिए जो भी निर्णय लिया है वह निश्चित रूप से हमारे लिए अच्छा ही होगा, किंतु मुझे बस इतना बता दो कि मेरा कौन सा अपराध है जिसके कारण मुझे इस घर से बाहर निकाला जा रहा है। मुझे तो लगता है कि मेरा अपराध यही है कि मैं नेत्रहीन हूँ, किंतु इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। ये तो प्रभु की इच्छा है। और भाई, अब तक आपने मुझको इतना प्रेम किया, फिर अचानक ये क्या हो गया कि मुझे इस घर से बाहर निकाला जा रहा है। तब भाइयों के पास कोई जवाब नहीं था। फिर राघव ने अपना घर छोड़ दिया, जिससे अब वह पूरी तरह से अनाथ हो चुका था। पर कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, और फिर वैसे ही राघव था। दुखी मन से राघव ठाकुर जी के ध्यान में खो गया और अगले ही दिन राघव के रहने का प्रबंध एक अन्य स्थान पर कर दिया गया। वह स्थान एकदम से वीरान था, न किसी का आना जाना, न किसी का रहना। कुछ पशु पक्षी वहां विचरण करते रहते थे। वहीं से थोड़ी ही दूर से जंगल शुरू हो जाता था। राघव के खाने और देखरेख के लिए एक सेवक की नियुक्ति कर दी गई।
प्रतिदिन सुबह के नाश्ते का प्रबंध और दोपहर तथा रात्रि के भोजन का प्रबंध राघव के भाई और भाभी कर देते थे और उसके जो कपड़े थे वो घर से धुल करके आ जाते थे। फिर राघव ने इसका कुछ भी विरोध नहीं किया, वो उसी में ही संतुष्ट रहने लगा। उसका हमेशा नियम था कि जब भी वह भोजन करने बैठता था पहले अपने भगवान ठाकुर जी का ध्यान करता और उनको भोजन अर्पित करता और उस भोजन के लिए धन्यवाद देकर तब जाकर भोजन करता। कुछ दिन तक यही क्रम चलता रहा और इसी बीच राघव की दोनों भाभियों को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसके बाद राघव का ये प्रतिदिन का खाने और वस्त्र का प्रबंध भी उन दोनों भाभियों को अखरने लगा। तब दोनों ने मिलकर एक भयानक षड्यंत्र रच दिया जिससे उन्होंने राघव को जान से मार डालने की योजना बना ली और अगले ही दिन उन्होंने रात्रि के भोजन में विष मिलाकर सेवक के हाथ भेज दिया। इस बात से पूरी तरह से अनजान सेवक भोजन लेकर पहुंचा और राघव को भोजन सौंप दिया, जिससे राघव ने भोजन प्राप्त किया और भोजन खाने बैठा, जिससे प्रतिदिन की तरह ठाकुर जी को अर्पित किया, जिससे ठाकुर जी के भोजन को स्वीकार करते ही वह विषैला भोजन प्रसाद के रूप में परिवर्तित हो गया। कहते हैं ना, जिसके साथ ठाकुर जी सदा रहते हों उसके सामने कोई षड्यंत्र भला क्या कर सकता है। फिर राघव ने सुखपूर्वक भोजन किया और भगवान का धन्यवाद दिया और लग गया भगवान के भजन में। उधर दोनों भाभी प्रसन्न थी कि चलो आज पीछा छूट गया उस अंधे से। अगले ही दिन अनजान बनकर उन्होंने फिर से प्रातः समय का नाश्ता तैयार किया और सेवक के हाथ भेज दिया, इस आशा में कि थोड़ी देर में सेवक लौट कर आएगा और उनके मन को प्रसन्न करने वाली सूचना देगा। परंतु नाश्ता देकर जब सेवक लौटा तो राघव के सकुशल होने की सूचना दी, जिससे उनको बड़ा आश्चर्य हुआ और वे दोनों पाप बुद्धि ये नहीं जान पाई कि जिसका रक्षक दया निधान हो भला उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। फिर उस मंद बुद्धि ने सोचा कि हो सकता है किसी कारण से वे राघव ने रात्रि में भोजन न किया हो। ऐसा विचार करके उन कुटिल स्त्रियों ने अपने मन की शंका का समाधान स्वयं करने की ठानी। तब उस दिन उन्होंने दोपहर के भोजन में राघव के लिए खीर बनाई और उसमें पहले से भी अधिक जहर मिला दिया और वे स्वयं ही खीर लेकर राघव के पास गईं और राघव से बड़े ही प्रेम से व्यवहार किया और कहने लगी कि आज तुम्हारा चेहरा उदास क्यों लग रहा है, क्या रात्रि में तुमने भोजन नहीं किया था। अपनी भाभियों को वहाँ देखकर राघव बहुत खुश हुआ, बोला नहीं भाभी, मैंने तो भोजन कर लिया था, भोजन बड़ा ही स्वादिष्ट लगा था, ये तो आपका प्रेम है जो आपको ऐसा लग रहा है। यह सुनकर दोनों पापी स्त्रियां शंका में पड़ गईं कि इसने भोजन किया तो ये जीवित कैसे बच गया। उनकी पापी बुद्धि ने अब भी उनका साथ नहीं दिया और वे सत्य को नहीं पहचान पाईं और उन्होंने मन में विचार किया कि राघव हमसे झूठ बोल रहा है। तब उन्होंने प्रेम पूर्वक राघव को खीर देकर कहा कि आज हम तुम्हारे लिए अपने हाथ से खीर बनाकर लाए हैं और अपने सामने ही हम तुमको खिलाकर तभी वापस जाएंगे जब तक तुम खीर को नहीं खाते हो। उनकी कपटपूर्ण प्रेम के नाटक को राघव नहीं पहचान सका। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने प्रेम से वह खीर ली और उसको खाने बैठ गया। किंतु खाने से पहले वह अपने प्रभु ठाकुर जी को नहीं भूला। उसने प्रेम पूर्वक ठाकुर जी का ध्यान किया, उनको खीर अर्पित की और प्रेम पूर्वक तब जाकर वह खीर खाने लगा। फिर कैसा विष और कैसा षड्यंत्र, वह सुखपूर्वक सारी खीर को खा गया। उधर उसकी भाभियों ने जब उसको खीर खाते देखा तो सोचा कि हो गया इसका काम तमाम, अंत में अब यहाँ रुकना उचित नहीं है। इसी तरह का विचार करके वे तुरंत ही वहाँ से निकल पड़ी। खीर खाने के बाद राघव ने भाभी को धन्यवाद किया, किंतु वहाँ होती तभी तो धन्यवाद करता, वह वहाँ से जा चुकी थी। राघव को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अचानक वे दोनों कहाँ चली गईं। जब कोई उत्तर नहीं मिला तो उसने भगवान का पुनः ध्यान किया और हरि के भजन में खो गया। उधर दोनों भाभी प्रसन्न मन से अपने घर पहुंची तो देखा घर में कोहराम मचा था। देखा तो पता चला कि इन दोनों के पुत्रों ने कोई विषैला पदार्थ खा लिया और उसी के खाने से उनकी मृत्यु हो गई है। ये देखकर दोनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया और अपने पाप का उनको एहसास होने लगा। वे जान गई कि भगवान ने उनको उनके कर्मों का दंड दिया है। उधर एक सेवक दौड़कर राघव के पास पहुंचा और सारी घटना सुनाई, जिसे सुनकर राघव एकदम से विचलित हो गया और रो पड़ा। फिर वह सेवक से बोला, भाई मुझको वहाँ ले चलो। तब सेवक राघव को लेकर घर पहुंचा और वहाँ जाकर राघव ने देखा कि सभी लोग जोर जोर से विलाप कर रहे हैं। फिर उन्होंने राघव को वहाँ जीवित खड़ा देख दोनों भाभी अचंभित रह गईं। अब उनको इस बात का विश्वास हो गया था कि जिस राघव को उन्होंने ठुकरा दिया था और जिसकी हत्या करने की चेष्टा की थी,
भगवान स्वयं उसके साथ है, इसीलिए उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सका है, बल्कि भगवान ने उसको ही उनकी करनी का फल दे दिया है। और वह दोनों कुटिल स्त्रियां राघव से भयभीत होकर उसके पैरों पर गिर पड़ी और अपने सारे अपराध स्वीकार कर लिए और उनको क्षमा करने की दुहाई देने लगी, जिससे राघव और उसके भाई उन दोनों के षड्यंत्र को सुनकर हैरान थे। किंतु राघव तो वहाँ उन बच्चों के खातिर आया था। फिर राघव ने सेवक से कहा, मुझे बच्चों तक पहुँचा दो। सेवक ने ऐसा ही किया। फिर बच्चों के पास पहुंचकर राघव ने अपने प्रभु का ध्यान किया और प्रार्थना की, प्रभु आज मेरी लाज आपके हाथ में है, इन दोनों मासूम को जीवन दान दे दो या फिर मेरा ही जीवन ले लो। ऐसी प्रार्थना कर राघव ने दोनों बच्चों के सर पर हाथ रखा। ठाकुर की लीला हुई। अपने भक्त की पुकार को सुनकर पल भर में ही दोनों बच्चे जीवित हो उठे। यह देखकर राघव के भाई और भाभी को बहुत लज्जा आई और उन्होंने राघव से अपने कर्मों की क्षमा मांगी और कहा कि अब उसको कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब वह यहीं रहेगा पहले की ही तरह। किंतु राघव तो सर्वत्र अब उसके ठाकुर जी के ही हो गए थे। उसको इस बात से भला क्या लेना देना था। वह सेवक के साथ वापस लौट गया। इसीलिए कहते हैं जिसका कोई नहीं होता भगवान उसका साथ देता है। जब कोई किसी का सहारा नहीं होता है तो ऊपर वाला उसका सहारा होते हैं। वहीं भगवान जिसका हाथ पकड़ लेता है उसके जीवन में भला कौन सा दुख हो सकता है। इसीलिए हमेशा सही मार्ग पर चले, कोई साथ दे या ना दे, अपने मन को एकाग्रता करके प्रभु की भक्ति में लीन रहें, कोई बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। दोस्तों आशा करती हूँ आज की कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।